देखो मैं आपको पूछ सकता हूँ। नहीं हाँ ये स्कीम बहुत सही है, रिव्यू के चक्कर वैसे, लेकिन जो चरखी चला रहे हैं ये वहाँ से। पॉम्पलेट फिश लिया अपन ने क्योंकि अभी ट्राई कर रहे थे अपन कि कुछ गोवन स्टाइल में टेस्ट करते हैं। तो यहाँ क्लोजिंग करेंगे, लंच इधर लाया जाए। ये कुछ अलग ही है मुझे खुद ने, मैं पहली बार खा रहा हूँ, खाया हुआ वनीला है, स्ट्रॉबेरी कुछ बोलता है, ये पहली बार कुछ अलग स्वाद मिला है। Hey guys, welcome to the Food Junction. Catch you after the intro. Welcome to a proper restaurant review vlog. I hope you have watched all my travel vlogs of North Goa. If you haven't still watched those vlogs, the link of all the vlogs are in the description box. Please go and check them out. They are absolutely awesome. And if you have watched, welcome to this vlog. This will be a proper restaurant review vlog while we will review a proper seafood of North Goa. Basically, I am staying in Baga. I will be traveling to Kalangat, which is 1.5 km from here, and I will try to review a restaurant of. It's situated in Kalangat, so I will try to review that restaurant and make you see how the seafood is available, what's the price, and how much affordable it is. So let's not waste much time and directly go to that restaurant and review it. Catch you there. Finally, we reached. This is Fish Deck, where we will have our dinner, and we will try to make you see some of the famous Goan dishes, maybe a Goan thali or some seafood. So let's not waste much time. Let's get in and see if we can find a table. See you there. स्कूल ले लो, हाँ, सही रहेगा। और पॉम्फ्रेट बोल दिया। पॉम्फ्लेट 1 से 3 जन का हो जाएगा, और 2 राइस। 2 राइस। पॉम्फ्लेट का प्राइस कितना रख रहे हो बताओ ब्लॉग में। भैया अभी 1200 है, 1200 है भैया, हम लोग के लिए 1000 रख रहे हैं। और बताओ 1100 में पॉम्फ्रेट हो गया। ठीक है देख लेंगे। मसला राइस स्कूल। हाँ मसला राइस और 2 राइस और ड्रिंक्स कैसे? और 3 बियर वो वाला बडवाइजर 30 ml 330। ओके फाइन, 3 डन। लेकिन ये स्क्विड है ना, ये मसला फ्राई थोड़ा ड्राई रहेगा। आपको राइस के साथ तो पॉम्फ्रेट भारी हो गया। नेक्स्ट टाइप हो जाएगा। स्टार्टर ला दो। लेकिन ये पॉम्फ्रेट है ना, ये गॉन मसला बना दिया। ये पहला वाला जो बता रहे हो वो गरी होगा ना, उसका गरी है ना, लेकिन उसको गॉन में बना देता हूँ। गॉन में बना दो। उसका रेसिपी थोड़ा बता दो। उसका रेसिपी थोड़ा बता दो। कोकोनट बेस्ड। चलो लगा दो भैया। कार्ड एक्सेप्ट कर दो ना। सो मेनू सही है। सुनने में जो मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे वहाँ पे अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा एनिमल क्या है, उधर अभी हाँ, देखा होगा वो सब है, आप देख लेना। यहाँ पे साइज़ के हिसाब से भी प्राइस रेंज करता है, तो आप वो भी देख सकते हो। और मैंने तो आज तक कभी नहीं खाया, कभी भी कुछ नहीं खाया इस सी फूड का। आज पहली बार ट्राई करेंगे, एकदम ऑनेस्ट रिव्यू आने वाला है, देखते हैं। अपने लिए नया चीज़ होगा, सबके लिए अपने लिए सब कुछ नया होगा। अपने लिए सब कुछ नया होगा, जैसे आपके लिए होगा। तो अपना भी फर्स्ट इम्प्रेशन होगा, तो आपको जो भी मतलब हम प्रोवाइड कराने वाले हैं बिल्कुल न्यू एक्सपीरियंस होगा। तो ये पहुँच अभी खाना आएगा तो अपन दिखाएंगे क्या क्या है सब खाने में, हर चीज़ का रिव्यू होगा। इसके पहले आप इंटीरियर देख लो।
गाइस, तो हम लोगों का ऑर्डर जो है वो आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ क्लोजिंग करेंगे, लंच इधर लाया जाए। इसमें देखेंगे हमारा स्क्विड मसाला है, स्क्विड मसाला, क्योंकि एक तरह का स्पेशली सी फूड है ये, मान के चलिए। और ये हमारा सिंपल सा बियर है और कुछ नहीं। और ट्राई करते हैं। अभी what do you want to say about this? Looking at this first time, how is it I looking? mean, it is looking good. Actually, the thing is, like you can see, as you can see, the spices. As you can see, the spices are looking real good. Okay. Type of starter. If you want to go for a good starter, you can opt for this. According to me. Let's try. So, yes, let's try this one. First time in my life tasting squid. Let's see how it is. I don't think I need to say something because my expression is well enough to explain how it is. It is a little bit spongy, filled with spices. सारे मसाले, एक हल्का क्रीमी टोमेटो ओनियन, अलग सा फ्लेवर दिया इन लोगों ने, काफ़ी अच्छा है। हल्का मीठा है लेकिन स्पाइस काफ़ी मेंटेन किया गया है इसमें। एक बार और लेंगे, देखिए बताते हैं अच्छे से है क्या। इतना स्पॉन्जी है ना, इतना स्पॉन्जी और इतना क्रीमी है ये, मतलब ये मुझे लगता है ये वन ऑफ द इंटरनेशनल फूड्स में अगर कहा जाए तो इसको कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा फूड है ये। बहुत प्यारा टेस्ट है, बहुत ही प्यारा। Any review, bro? जोर से। एक शब्द, स्वाद, मजा। स्वाद। So last few like one day more, chilling out and living the moment. That's it, nothing more. बता ही दिया उन लोगों ने, ज़्यादा बताना नहीं है, अपन बस एक ट्राई करते कैसा है। ये मैंने पूछा था स्क्विड कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, बिकॉज ये सी फूड क्या होता है कि आप पता है अगर आप तल लोगे तो वेस्ट है, पर तला नहीं है, गोवन स्टाइल में कोकोनट में प्रिपेयर किया गया है। तो लेट्स ट्राई दिस। बवाल, मेरे भी पहला लाइफ का स्क्विड है ये, ऑनेस्टली। पता है कैसा स्वाद है? प्रॉन जो है उसको थोड़ा और हार्ड कर दो और स्पॉन्जी कर दो तो वैसा टेस्ट एग्जैक्ट। और करी क्या बोलना है, टोमेटो है, करी पत्ता है और कोकोनट है, बहुत क्रीमी है। सब एंजॉय कर रहा है लास्ट फ्यू वन डे लाइक जस्ट लिविंग द मोमेंट यार। खाना बहुत अच्छा है। ये स्टार्टर था हम लोग का, बियर के साथ ख़त्म करते इसको। और फ्रेंच फ्राई में रिव्यू करने कुछ है नहीं, मैंने और भी मेन कोर्स जाएंगे, डेजर्ट जाएंगे, सब रिव्यू करेंगे। साथ बने रहो, चीयर्स। तो फाइनली हमारा पॉम्फ्रेट जो है, जो कि बहुत फेमस सी फूड है, वो हमारा आ चुका। हमने ऑर्डर किया था, तो हम पहले देखते हैं ऐसा दिख कैसा रहा है। देखिए एकदम येलो ग्रेवी। अगर आप सोचेंगे हम नॉर्थ ईस्ट से हैं तो हमारे यहाँ ग्रेवी कैसे बनती है, और डार्क रेड ब्राउन ऐसे बनती है, जो सरसों का तेल बन रहा है उसका बनता है हमारे यहाँ। लेकिन यहाँ इनका क्योंकि ऑथेंटिक डिश है तो ये लोग अपना कोकोनट ऑयल अपने जो होम में उसने फेमस यहाँ का जो है इंग्रीडियंट्स होते हैं उसका यूज़ करके ये बनाते हैं। तो टेस्ट करते कैसा लगता है। ग्रेवी के साथ पहले लेते हैं। काफ़ी डेंस ग्रेवी है। हमारे यहाँ जैसे नॉर्थ ईस्ट में कड़ी बनता है ना, कड़ी वैसा है ये पूरा, काफ़ी डेंस है। लेकिन हाँ अच्छा है। इनका अलग स्पेशल उस कैसे कंपेयर कर सकते हैं तो वैसा नहीं है, लेकिन ये अलग एक तरह से मान सकते हैं, अलग करी अलग टाइप का, तो वो ट्राई कर सकते हैं। फिश खा के देखते हैं। पॉम्फ्रेट, आई होप इसमें कांटे ना निकले, वरना हीरोबाजी में मेरा हो जाएगा हीरोबाजी। अच्छा, काफ़ी अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ये हमने थोड़ा चिली चिकन भी ऑर्डर कर दिया था स्टार्टर में, थोड़ा टेस्ट चेंज के लिए। ट्राई करते हैं इसको भी, थोड़ा इसको नॉर्मल चिली चिकन जैसा होता है
जैसे आपने खाया होगा वैसा ही है, जैसे जैसे आप खाते हो ना वैसा ही है। रही बात एक्सपीरियंस, ये करी मुझे थोड़ा अपने स्टाइल से अलग लगी, अलग है, यूनिक है, लेकिन अच्छी है, कहना की है। बाकी हमारा ग्रीन सैलड है, राइस है, हाँ बाकी हमारा दोस्त दूसरे देखेगा क्या है। Okay, so we will start with. Okay, so first we will start with chili chicken. So let's have a taste. Soft है, इतना स्पाइसी लग रहा है, जो नॉर्मल है अपना सब कुछ। और मतलब क्या ही बोले, नॉर्मल से अपना जो अपना चिली चिकन होता है वो ये है कि बुरा नहीं है, ठीक है। ओके, अभी बात करते हैं अपन अपनी जो पॉम्पलेट फिश ली अपन ने, क्योंकि अभी ट्राई कर रहे थे अपन कि कुछ गोवन स्टाइल में टेस्ट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अपन जो यूपी की तरफ होता है और जो नॉर्थ इंडिया होता है, मिडिल इंडिया और सेंट्रल इंडिया होता है, अपन जो मेनली जो ग्रेवीज होती हैं वो रेडिश होती है, ऑरेंजिश होते हैं। इधर जो अपना गोवा में मोस्टली आपको जो करीज मिलेगी ना, ग्रेवी मिलेगी, वो येलोइश होगी। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादातर होता है माइल्ड होगा। अगर इसको भी हम टेस्ट करें ना, जैसे कि देख ही रहे आप, तो वो माइल्ड है काफ़ी। अपना जो फिश की बात करते हैं, चलो सॉफ्ट है। और मतलब आप जब टेस्ट करोगे ना तो आप फील कर सकते हो कि जब आप टेस्ट करोगे ना तो आप फील कर सकते हो कि कोकोनट का जो बेस है आपको आराम से पता चलेगा कि हाँ ये कोकोनट के बेस से ही बना हुआ है। तो आगे ट्राई करते हैं। भाइयों ने तो बता ही दिया कैसा टेस्ट है, क्या है। मैं टेस्ट में नहीं जाऊँगा, मैं कुछ और बात करता हूँ। पहली बात, लोकेशन मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बागा बीच में अगर रहते हो टिटोसलैंड के पास तो करीब 2 किलोमीटर पड़ेगा। कैलमगुड के कौन सा बीच है? कैरम्बोल कैंडलिम, सॉरी नाम दरकार से, कैंडलिम बीच के पास उसी रास्ते में मिलेगा आपको। कैंडलिम बीच अब जाएंगे तो उसी रास्ते में मिलेंगे आपको, एकदम प्राइम लोकेशन पे है। 24 आवर सर्विस है, कभी भी आओ, कोई टेंशन नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, प्राइसिंग। ये जो अब एनवायरनमेंट मिल रहा है आपको, गाना बज रहा है, ये लाइटिंग वाइटिंग जितना भी देख रहा है, जो भी एनवायरनमेंट आपको बहुत रिजनेबल प्राइस में मिलेगा। सूदिंग है ये एनवायरनमेंट, बहुत सूदिंग है। और इसमें जो प्राइसिंग है आपको बहुत रिजनेबल है। आपको लगभग हम इतना खाना खाए, ड्रिंक किए हैं, स्टार्टर था, अभी डेजर्ट भी दिखाएंगे आपको। सब कुछ लेके लाइक बहुत रिजनेबल है। पर पर्सन 1000 रुपीज़ ऐसा पड़ेगा, तो विच इज़ गुड टू गो इन गोवा। बाकी लोकेशन बता दिया, आपको प्राइसिंग बता दिया, और तीसरी बात खाने का रिव्यू इन्होंने दे ही दिया है। तो खाना एंजॉय करते हैं और देखते हैं। और हाँ, एक जो प्रियांशु ने बताया और दुष्यंत ने बताया कि जैसे नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में जो करीज होते हैं, हम लोग जो करी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, सरसों का तेल, मिर्ची ज़्यादा, लाल मिर्च का पाउडर, इन सब चीज़ों से क्या होता है कि अपने को वो स्टाइल पसंद है। तो अगर आप उसका हैबिट है अपने को खाने का, तो वो हैबिट से अगर आप ये खाने का एक्सपेक्टेशन लेके खाएंगे तो आपको शायद थोड़ा लगे यार ये क्या बना दिया। लेकिन आप एक अलग स्टेट पे आए तो कहते हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, मतलब आप जहाँ पे हों उसी तरह अपने आप को ढाले। क्योंकि गोवा में हैं आप तो गोवान फूड को ट्राई करें। वहाँ नॉर्थ इंडियन फूड तो आपको मिल ही जाएगा, यहाँ पे बिरयानी खाने का कोई मतलब नहीं है, बिरयानी आपको उधर मिलेगा। यहाँ पे जो गोवान फूड है उसको ट्राई कीजिए और इसको इस हिसाब से खाइए कि गोवान फूड है। कोकोनट मिलेगा बेस, करी लीफ आपको बेस मिलेगा, कोकोनट ऑयल आपको बेस मिलेगा। तो जस्ट एन्जॉय इट, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आने वाला बॉस। क्योंकि अभी हम लोग का टाइम हो गया है, बैक ट्रेन पकड़ने का 1 दिन और बचा है। तो जस्ट वांट टू लीव आवर लाइफ, सो बी विथ अस एंड एन्जॉय द फूड। सी यू सून। तो हमने अपना जो मेन कोर्स था, अपना बेसिक जो अपना डिनर था, हमने कर लिया अच्छे से, दिखा भी दिया, बता भी दिया क्या था क्या नहीं था, क्या खाया, कैसा टेस्ट था, सब बता दिया है। अब खाने के बाद भाई मीठा ना हो तो क्या मतलब है भाई खाना खाने का। तो सीधे ये हमने ऑर्डर किया, इसका नाम क्या था? कोकोनट वोडका फ्लेवर्ड आइसक्रीम, वोडका कोकोनट फ्लेवर्ड ऐसे कुछ था इसका नाम। तो उसका नाम कॉम्प्लेक्स था, लेकिन ये वोडका प्लस कोकोनट फ्लेवर्ड का कुछ इन्होंने बना के दिया है।
टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। और दिखने में तो काफ़ी सुंदर है। देखने में तो काफ़ी इनोवेटिव है। हाँ। क्वेश्चन भाई ये कुछ अलग ही है। मुझे खुद ने, मैं पहली बार खा रहा हूँ, खाया हुआ वनीला है, स्ट्रॉबेरी कुछ बोलता है, ये पहली बार कुछ अलग स्वाद मिला है तो बहुत अच्छा। ये तो मज़ेदार है भाई। फर्स्ट रिएक्शन डिफरेंट। डन। क्योंकि आइसक्रीम है, ज़्यादा बातें जिसका डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, पिघल जाएगा, तो मैं भी खाता हूँ और फटाफट बताता हूँ। भाई खाए हम लोग। तो बताता हूँ स्वाद कैसा है। पहली बात, मिल्क, प्योर मिल्क आना है, वनीला, प्योर मिल्क और वोडका का फ्लेवर, बैंग ऑन, प्लस कोकोनट, एग्जैक्टली। ये आए तो डोंट मिस दिस डेजर्ट, बगल में ही है। 250 हाँ, ये 250 का है प्राइस। एक और हम डेजर्ट लेंगे, एक और आइसक्रीम लेंगे बेसिकली, Banana बनाना स्प्लिट, वो भी आपको दिखाएंगे। और बगल में ही, इस रेस्टोरेंट के बगल में ही आइसक्रीम पार्लर, वहाँ से ज़रूर ऑर्डर करें। तो हम ये खाते हैं और आप अगले वाले अब डेजर्ट जो है उसका एंजॉय कीजिए। टाटा। बवाल चीज़ हम लोग बता रहे हैं, हमको हम लोग खुद नहीं पता था। इसके अंदर वो पता, इसके अंदर मलाई होती है। अभी हम लोग बेटा बता इसको आएंगे, अब इसे गॉफ करके खाओ, उसके तो मलाई के साथ इसको तो फ्लेवर आ रहा ना भाई, माँ कसम मज़ा ना आया ना बदल देना भाई, पैसा हम पे करें, जीपे कर देंगे, तुमको बता देना ना मज़ा आया तो। एक नंबर स्वाद। देखो मैं आपको पूछता हूँ। नहीं हाँ, ये स्कीम बहुत सही है। रिव्यू की चक्कर वैसे लेके जो चरखी चला रहे हैं ये वहाँ से। ओके गाइस, अब बनारस स्प्लिट पे मिलेगा। गाइस हमारा बनारस स्प्लिट जो भी हमारा सेकंड आइसक्रीम थी, हमने ऑर्डर किया था, ये भी 250 की है, कुछ ज़्यादा दाम नहीं है। आपका ये थंबनेल में देख लीजिए, इसको दिखा दीजिए कैसा इसका डेकोरेशन किया गया है। प्लेटिंग बहुत तगड़ी लग रही है, दिखने में काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है, बनाना से पूरा एकदम नहाया हुआ है। ये देखते हैं कैसा लग रहा है। ये लिया हमने चॉकलेट और किटकैट प्लस ओरियो प्लस चॉकलेट, 3 चीज़ आराम से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो अगर आप खाए हो तो। आके हम दूसरा बाइट लेंगे। आप ये वनीला ट्राई करो। मैं ये वनीला ट्राई कर लेता हूँ। मजाक मैंने मुझे छरी दबाया है ये। चलिए अब ये देखते हो। काफ़ी सही है। काफ़ी सही था। बाकी हम ये वेफर भी ट्राई करिए था। ब्लॉग बंद किया जाए, चाय दिला दो। क्या बोले और बताओ यार। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस ब्लॉग एज मच एज वी लाइक्ड व्हाइल शूटिंग। सो दिस वाज आवर रिव्यू ऑफ फिश डेक। इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताओ भाई। बता देंगे। हाँ, सो दिस वाज आवर रिव्यू ऑफ फिश डेक। We literally enjoyed eating everything here, and I hope you will also. So if you are visiting to Goa and staying in North Goa, please do make a visit here. It's absolutely awesome. So till then, it's me and with my friends signing off from Fish Day, Candolim. See you in next vlog.